यूडाइस प्लस 2022-23 में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट किए गए हैं, जैसे कि नेशनल टीचर कोड, नेशनल स्टूडेंट कोड। भारत के सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए एक नेशनल कोड जारी किया गया है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि आप अपने टीचर मॉड्यूल को कैसे अपडेट करेंगे, साथ ही साथ आप अपने नेशनल आईडी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हूं सत्यदेव गंधर्व और आप देख रहे हैं एसडी ऑनलाइन शाला। दोस्तों, सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और सर्च बार पे टाइप करना है यूडाइस प्लस और सर्च कर देना है। सर्च करते ही यहाँ पर पहला नंबर पर लिंक आ जाएगा udisplus.gv.in। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस तरह से यूडाइस प्लस पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब आपको टॉप राइट साइड में आना है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही लॉगिन होने के लिए इस तरह से ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, जैसे कि देखिए पहले दिया गया यूडाइस प्लस लॉगिन फॉर एकेडमिक ईयर 2023-24। तो यहाँ पर 4 प्रकार के लॉगिन दिए गए हैं, जैसे कि पहला है लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी एंड यूजर मैनेजमेंट, फिर है प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज लॉगिन, नेक्स्ट है टीचर मॉड्यूल लॉगिन और अगला है स्टूडेंट मॉड्यूल लॉगिन। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टीचर मॉड्यूल। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज, स्टूडेंट मॉड्यूल ये आप कैसे अपडेट करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं टीचर मॉड्यूल पर। इसके पश्चात इस तरह से लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा भी है टीचर मॉड्यूल। तो यहाँ सबसे पहले आपको यूजर नेम यानी कि आपको अपने विद्यालय का यूडाइस कोड इंटर करना है, यहाँ पर पासवर्ड और ये जो कैप्चा कोड शो हो रहा है इसे यहाँ पर इंटर करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। और यदि आप अपने विद्यालय के पासवर्ड को भूल गए हैं तो आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पासवर्ड प्राप्त कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं कैप्चा कोड इंटर करके लॉगिन हो जाता हूं। लॉगिन होते ही इस तरह से एक नई स्क्रीन ओपन होगा। यहाँ इस पट्टी पर आपके विद्यालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई है, जैसे कि आपके संस्था प्रमुख का नाम, संस्था प्रमुख का मोबाइल नंबर, स्कूल यूजर, लॉगिन टाइम एंड डेट, और यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हैं। और इस पट्टी में है देखिए होम, चेंज पासवर्ड, माई प्रोफाइल, नेशनल टीचर डाटाबेस, और यहाँ पर है गवर्नमेंट एमएसटीडी यानी कि आपके विद्यालय का नाम रहेगा। यहाँ पर आपके विद्यालय का यूडाइस कोड, यहाँ पर विद्यालय की कैटेगरी, जैसे कि मेरे विद्यालय की कैटेगरी है फॉर अपर प्राइमरी ऑनली। अब आपको आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक हियर टू ओपन टीचर डीसीएफ टू फिल द डाटा। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते ही एक नई स्क्रीन इस तरह से ओपन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो स्क्रीन है ये पूरा अंग्रेजी में है। यदि आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो यहाँ आपको सिलेक्ट लैंग्वेज पर क्लिक करके हिंदी कन्वर्ट कर लेना, हिंदी में ये इस तरह से देखिए। अब ये पूरा डैशबोर्ड हिंदी में कन्वर्ट हो गया है। फिलहाल मैं इसे इंग्लिश में कर लेता हूं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टीचर समरी रिपोर्ट। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नए ऑप्शंस ऐड किए गए हैं, जैसे कि इंपोर्ट टीचर, टीचर ड्रॉप बॉक्स, लिस्ट ऑफ इनएक्टिव डिलीटेड टीचर्स, डुप्लीकेट टीचर लिस्ट, रिफ्रेश। तो इंपोर्ट टीचर की सहायता से आप यदि आपके विद्यालय में कोई नए टीचर प्रमोशन से आए हैं, इंपोर्ट करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है इंपोर्ट टीचर पर। इसके बाद इस तरह से एक नई स्क्रीन आएगा, इंपोर्ट टीचर, नेशनल कोड। सबसे पहले आपको नेशनल कोड इंटर करना है संबंधित टीचर का, और इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है और गो पर क्लिक कर देना है। लेकिन जो शिक्षक प्रमोशन से आए हैं उसका तो हमें नेशनल कोड पता नहीं रहेगा। जो प्रमोशन से आए हैं तो हमें उसका यूडाइस कोड पता रहता है, तो आप यूडाइस कोड से भी उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। और यदि उस शिक्षक का नेशनल कोड पता है तो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए गेट नेशनल कोड का भी ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। गेट नेशनल कोड पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक नया पॉपअप ओपन हो गया है, तो आप उसके आधार नंबर से नेशनल कोड प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए अपना ही आधार नंबर इंटर कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है। इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर
ईयर सिलेक्ट करूंगा, नेक्स्ट मंथ, इस तरह से राइट लेफ्ट कर सकते हैं। ये मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर कर लिया। इसके बाद सिंपल आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। सर्च पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ब्लू कलर में नेशनल कोड शो होने लगेगा, तो इसे आपको कॉपी कर लेना है ये इस तरह से। इसके बाद इसे कट कर देना है। फिर यहाँ पे आप इसे पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर फिर से आपको डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है। इस प्रकार से फिर आपको गो पर क्लिक कर देना है। देखिए गो पर मैं जैसे क्लिक किया हूं तो मुझसे संबंधित जानकारी आ गया है। देखिए नेशनल कोड, टीचर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिलीविंग। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज दिया गया है, यू कैन नॉट इम्पोर्ट दिस टीचर असाइंड विद नेशनल कोड ऑलरेडी एक्टिव इन स्कूल। क्योंकि मैं इसी स्कूल में पहले से पदस्थ हूँ, मुझे इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी एक्टिव शो हो रहा है। तो अदर टीचर जो प्रमोशन से आए रहेंगे उसे आप यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों फिलहाल यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। हम फिर से स्कूल डैशबोर्ड पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद है टीचर ड्रॉप बॉक्स। तो जिस टीचर का आपको नेशनल कोड नहीं पता है, आपको उसके विद्यालय का यूडाइस कोड पता है कि वो कहाँ से आए हैं, तो आप यहां से भी उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहां पर यूडाइस कोड इंटर करना है। जैसे कि चलिए मैं इंटर करता हूं। ये मैंने यूडाइस कोड इंटर किया। इसके बाद गो पर क्लिक कर देता हूं। गो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर सूची ओपन हो जाएगा। क्योंकि मैं जिस विद्यालय के यूडाइस कोड डाला हूं वहां से किसी भी शिक्षक को लेफ्ट नहीं किया गया, डिलीट नहीं किया गया है। यदि इस विद्यालय से किसी शिक्षक को डिलीट या रिमूव किया गया होता तो यहाँ पर उसकी सूची आ जाता और उसे हम यहाँ से उसके नेशनल कोड से इंपोर्ट कर सकते थे। तो इस तरह से यहाँ से आप ड्रॉप बॉक्स से किसी भी टीचर को पता कर सकते हैं। इसके बाद है लिस्ट ऑफ इनएक्टिव डिलीटेड टीचर। यदि आप किसी टीचर को अपने विद्यालय से इनएक्टिव या डिलीट करते हैं तो उसकी सूची यहाँ से शो होगा। फिर है डुप्लीकेट टीचर लिस्ट और रिफ्रेश। इस तरह से यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शंस दिए गए हैं। इसके पश्चात आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए टीचर नॉन टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन। तो मेरे यहाँ देखिए रेगुलर टीचर 3 है, नॉन रेगुलर टीचर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट टाइम, गेस्ट टीचर, पैरा टीचर एटसेट्रा ये 0 है। तो यहाँ पर टोटल अभी 3 है, इनकम्प्लीट भी 3 है। तो इसे कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ 3 पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस विद्यालय में जितने भी टीचर है उसकी सूची इस तरह से ओपन हो जाएगा। देखिए दोस्तों 3 टीचर है, 3 टीचर की यहाँ पे जानकारी दिया गया है। बेसिक डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, आधार वेरिफिकेशन स्टेटस, अपडेट स्टेटस, एक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 2 शिक्षकों का आधार वेरिफिकेशन फेल नजर आ रहा है। ये रेड कलर में शो हो रहा है और मेरा देख सकते हैं ग्रीन कलर में है यानी कि वेरीफाइड है। मैंने वेरिफिकेशन का कार्य 15 अप्रैल 2023 को कंप्लीट कर लिया था। आप भी अपना आधार वेरिफिकेशन कैसे करेंगे इससे संबंधित एक वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप इसे देख सकते हैं। आगे देखते हैं कि आप टीचर मॉड्यूल को कैसे अपडेट करेंगे। तो अपडेट करने के लिए हमें यहाँ पर जाना है। देखिए इस सेक्शन में इसमें 3 सेक्शन दिए गए हैं, जैसे कि पहला है जनरल प्रोफाइल, दूसरा है अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग और तीसरा है ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स। तो इसे हम जैसे ही कंप्लीट करेंगे तीनों को तो यहाँ पे जो इनकम्प्लीट शो हो रहा है ये कंप्लीट नजर आएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं जनरल प्रोफाइल पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए जनरल प्रोफाइल ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आपको अपने से संबंधित सभी जानकारियों को चेक कर लेना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका नेशनल टीचर कोड भी शो होगा। यहाँ पे आपका जेंडर, टीचर कोड, डेट ऑफ बर्थ, सोशल कैटेगरी, हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ईमेल इत्यादि सभी जानकारी दी गई है। आपको चेक कर लेना है कि इसमें कुछ भी चेंजेस करने की आवश्यकता तो नहीं है। इसके पश्चात आपको अपडेट पर क्लिक कर लेना है। अपडेट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर में आ जाएगा टीचर जनरल प्रोफाइल डिटेल्स इंफॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली। इसके पश्चात आपको नेक्स्ट पर ऑटोमेटिक ये ले जाएगा। इसके पश्चात सेकेंड सेक्शन आ गया है अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग।
तो यहाँ पर आपको अपने अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग से संबंधित जानकारी को भी चेक कर लेना है, और यदि कुछ भी अपडेट करने की आवश्यकता हो तो उसे अपडेट कर लेना है। यहाँ पर देखिए आपका नेशनल टीचर कोड यहाँ भी शो हो रहा है, यहाँ पर आपका नेम शो होगा। तो इसे अपडेट करने के पश्चात फिर से आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। अपडेट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर से राइट का निशान आ जाएगा, टीचर अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग डिटेल्स इंफॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली। इसके पश्चात तीसरा सेक्शन ओपन हो जाएगा। इसमें भी आपको जो कुछ भी चेंजेस करना होगा उसे चेंज करके अपडेट करके फिर से आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ एरर आ गया है, तो इसमें हमें कुछ जानकारियां अपडेट करने की आवश्यकता है। जैसे कि देखिए थर्ड नंबर सबसे लास्ट वाला 3.3.31 वेदर केपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइसेस एंड वीसी एप्लीकेशंस, मोबाइल लैपटॉप्स, स्मार्ट बोर्ड्स, डेस्कटॉप्स, प्रोजेक्टर्स इत्यादि यदि आप ऑपरेट कर सकते हैं तो आपको यस पर क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पर क्लिक कर देना है। तो यही जानकारी मेरा छूट गया था, तो चलिए हम यस पर क्लिक कर लेते हैं। इसके पश्चात फिर से हमें अपडेट पर क्लिक कर देना है, और जैसे आप अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए टीचर ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स इंफॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्रीन कलर में हो गया है और यहाँ पर आ गया है कंप्लीटेड। तो इस तरह से आपको सभी टीचर की जानकारी को कंप्लीट कर लेना है। और यदि आपको यहाँ से टीचर से संबंधित जानकारी देखना चाहते हैं तो आपको व्यू पर क्लिक कर देना है। तो जैसे कि बाकी टीचर का जो जानकारी वो अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए हम इसे देख नहीं पाएंगे। यदि मैं व्यू पर क्लिक करता हूं तो देखिए यहाँ पर आ गया टीचर डाटा इज इनकम्प्लीटेड। तो जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे इसकी जानकारी को देख नहीं सकेंगे। तो चलिए मैं अपना ही यहाँ पर व्यू करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर लास्ट मॉडिफाइड डेट भी शो हो रहा है 19 अक्टूबर 2023। चलिए मैं व्यू पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए अब यहाँ पर डाटा शो हो रहा है। तो इस तरह से आप कंप्लीटेड का ही डाटा देख सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप किसी शिक्षक को डिलीट करना चाहते हैं जिसका प्रमोशन हो गया है या फिर डेथ हो गया है या फिर किसी अन्य कारण से आपके स्कूल से रिमूव हो गया है, चला गया है, तो आप लेफ्ट स्कूल ऑप्शन की सहायता से उसे लेफ्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप शिक्षकों की जानकारी को अपडेट करेंगे। अब चलिए हम स्कूल डैशबोर्ड पर चलते हैं। ये देखिए, और अंतिम में आपको फिर यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। देखिए अभी देखिए इनकम्प्लीटेड 3 शो हो रहा है, क्योंकि मैंने एक कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए हम यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। देखिए अब यहाँ पर इनकम्प्लीट क्या है, 2 हो गया है। तो इस तरह से आप अपने यहाँ से टीचर मॉड्यूल को कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ तीनों शिक्षक की जानकारी कंप्लीट हो जाने के पश्चात आपको यहाँ देखिए क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ग्रीन कलर में शो होगा। तो इस तरह से आपको टीचर मॉड्यूल को कंप्लीट कर लेना है।